This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने पहला चैप्टर 10th का 10n-1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अभी हम उनका रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि उन्हें दोबारा से एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पिछली क्लास में कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे? हम देख रहे थे पूर्णांकों पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इसमें हमने 3 ऑपरेशन देख लिए थे। कौन कौन से? वैसे तो हमने चौथा यानी कि भाग भी देख लिया था। और 3 कौन कौन से देखे थे अच्छे से? जोड़ पढ़ लिया था हमने, घटाव पढ़ लिया था हमने और गुणा पढ़ लिया था हमने, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये 3 तो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे डिटेल में और इन पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। चौथा जो भी कॉन्सेप्ट है भाग यानी कि डिवीजन, इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी, यानी कि कॉन्सेप्ट देख लिया था कि किस चिन्ह को किससे भाग करें तो क्या चिन्ह आएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ हमने देख लिया था। चलिए एक बारी हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। जोड़ और घटाव के लिए देखिए आपको 2 स्टेप बताई गई थी। 2 स्टेप कौन कौन सी थी? सबसे पहले चिन्ह निकाल ले। चिन्ह किसके निकालने हैं? पूर्णांकों के, जो भी पूर्णांक दिए हुए हैं। दूसरी स्टेप क्या थी कि यदि चिन्ह समान आते हैं तो आपका जोड़ होगा और चिन्ह क्या आएगा? बड़े पूर्णांक के समान। और यदि आपके चिन्ह असमान आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं तो आपका घटाव होगा और चिन्ह किसके समान आएगा? बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा। तो यह तो था हमारे जोड़ और घटाव के लिए स्टेप्स। गुणा के लिए स्टेप्स क्या थी? गुणा बहुत ही आसान था। तो गुणा में हमारी स्टेप क्या थी? सबसे पहले तो हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, चिन्हों को भूलकर संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। और दूसरी स्टेप क्या थी कि यदि आपके चिन्ह समान है, यदि समान चिन्ह है, या फिर कह लीजिए कि यदि आपके जो नेगेटिव पूर्णांक है यानी कि नकारात्मक पूर्णांक है उनकी संख्या विषम है तो आएगा नेगेटिव चिन्ह, और यदि नेगेटिव चिन्हों की संख्या आपकी सम है तो आएगा आपका पॉजिटिव चिन्ह। ठीक है, तो यह सब हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी और हमने साथ में यह भी देखा था कि जो भाग होता है, भाग के नियम भी बिल्कुल गुणा के नियम के जैसा ही होते हैं। तो सबसे पहले भाग में क्या करेंगे? संख्याओं का भाग करेंगे नॉर्मली, चिन्हों को भूलकर। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे कि यदि आपके जो नेगेटिव चिन्ह है यानी कि जो माइनस का चिन्ह है, यदि उनकी संख्या विषम है तो आएगा माइनस का चिन्ह। और यदि आपकी माइनस की चिन्हों की संख्या सम है यानी कि 0 है, 2 है, यदि ऐसे आपके सम संख्या है तो आएगा आपका प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। तो हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पर 4 उदाहरण। सबसे पहली स्टेप क्या थी? सबसे पहली स्टेप है चिन्हों का भाग, संख्याओं का भाग कर लें। चिन्हों को भूलकर संख्याओं का भाग कर लें। तो यदि आप देखेंगे तो सभी में क्या है? 12 में से हम 4 का भाग दे रहे हैं। 12 में 4 का भाग देना है, तो यहाँ पर 12 में 4 का भाग देंगे तो भी 3 आएगा। यहाँ पर यदि 12 में 4 का भाग देते हैं तो भी 3 आएगा। यहाँ पर भाग देते हैं 12 में 4 का तो भी 3 आएगा। यहाँ पर भाग देते हैं तो भी 3 आएगा। तो संख्याओं का जब भाग करते हैं तो 3 ही आएगा क्योंकि समान संख्या है। अभी हम देंगे चिन्हों का भाग। चिन्हों के भाग के लिए हमने क्या पढ़ा कि यदि आपके माइनस के चिन्ह विषम संख्या है, माइनस के चिन्हों की, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। लेकिन यदि माइनस के चिन्हों की संख्या सम है तो आपका प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास माइनस के चिन्हों की कितनी संख्या है। यहाँ पर 12 किसका है? 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यह प्लस का है। 4 किसका है? 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, यह भी प्लस का है। इसका मतलब माइनस के चिन्ह कितने हैं? माइनस के चिन्ह हमारे 0 हैं। ठीक है, 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो हमारे पास किसका चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का 3 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अभी नीचे आ जाते हैं। नीचे यदि आप देखेंगे तो नीचे 12 किसका है? माइनस का है। 4 किसका है? 4 भी आपका माइनस का है। तो इस बार आपके नेगेटिव यानी कि माइनस के अंकों की कितनी संख्या आ गई है? माइनस के पूर्णांक हमारे पास 2 आ गए हैं, 12 भी और 4 भी। 2 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है।
तो फिर से हमारे पास पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस का 3 ही उत्तर होगा। अभी इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 क्या है, माइनस का। 4 किसका है, 4 का आगे कोई चिन्ह नहीं है, 4 प्लस का है। तो यहाँ पर कितने नेगेटिव चिन्ह है, यहाँ पर एक नेगेटिव चिन्ह है, और एक हम जानते हैं विषम संख्या होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या उत्तर आना चाहिए, नेगेटिव का उत्तर ही आना चाहिए। तो यह 3 माइनस का आएगा। और सेम ऐसे ही इसके नीचे वाले क्वेश्चन में 12 किसका है, 12 प्लस का है, लेकिन अब की बार 4 माइनस का है। तो इसमें भी यदि आप देखेंगे तो केवल एक ही माइनस का चिन्ह आ रहा है, एक विषम संख्या है। तो हम जानते हैं विषम संख्या आने पर चिन्ह नेगेटिव का आएगा। तो यह 3 भी नेगेटिव का ही होगा। तो माइनस का 3 करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल गुणा के जैसा है, बिल्कुल गुणा के जैसा है। पहले आप फर्स्ट स्टेप में संख्याओं का भाग सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप में चिन्हों का भाग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। डाउट नहीं रखना है, यदि समझ में नहीं आया है, कुछ भी कहीं पर भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके हमारे उत्तर क्या आ गए हैं, 3 3, और इसका आ गया -3 -3। ठीक है, तो यह हमने पढ़ लिया कि यदि आपके दो समान चिन्ह होते हैं। अच्छा, यह वही बात है, चाहे आप वैसे बोल लीजिए कि आपके नेगेटिव के जो चिन्ह है, यदि वह सम है तो प्लस का चिन्ह, और यदि विषम है तो माइनस का चिन्ह। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने गुणा में भी पढ़ा था कि यदि आपके चिन्ह समान है तो पॉजिटिव, और यदि असमान है तो नेगेटिव। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, दोनों असमान चिन्ह थे, इसलिए क्या आया, नेगेटिव। यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर माइनस था, फिर से कैसे थे, दोनों ही असमान चिन्ह थे, तो इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, दोनों पॉजिटिव थे, समान थे, तो इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव आया है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों नेगेटिव चिन्ह है लेकिन दोनों समान चिन्ह है। तो क्या आया है, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव आया है। तो चाहे आप पॉजिटिव का पॉजिटिव में भाग दें या फिर नेगेटिव का नेगेटिव में भाग दें, उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि आप नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग देते हैं या फिर पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग देते हैं, तो उत्तर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, सभी को समझ सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। -50 में आपको भाग देना है -5 से। क्वेश्चन नंबर 23, -50 बटा -5। सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्याओं का भाग दें, फिर चिन्हों का भाग दें। चिन्हों में देख लें, यदि आपके नेगेटिव जो चिन्ह है वो विषम है तो संख्या कैसी आएगी, नेगेटिव की ही आएगी। और यदि आपके नेगेटिव के चिन्ह सम है तो आपकी संख्या पॉजिटिव की आएगी। ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि चिन्ह समान है तो पॉजिटिव, असमान है तो नेगेटिव। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं
पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया है एक बारी कमेंट में लिखेंगे। किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है? जिन्होंने ए लिख दिया है वो ए लिखें, जिन्होंने बी किया है बी लिखें, जिन्होंने सी किया है सी लिखें, जिन्होंने डी किया है डी लिखें। सभी बच्चे आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ठीक, ठीक है, अच्छा चलिए, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका ऑप्शन ए कैसे आंसर आया है। लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपका ऑप्शन ए कैसे आया है आंसर, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए आपने कैसे सॉल्व किया है। हाँ जी, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अनम्यूट तो कीजिए एक बार। देखिए, आप अनम्यूट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपने गलती कहाँ करी है। ठीक है, बस आपने कहाँ पर गलती करी है यह जानने के लिए ही आपसे अनम्यूट कराया जा रहा है, जिससे कि आप वो गलती बाद में भविष्य में फिर से ना करें। ठीक है, अच्छा स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्यों आंसर नहीं किया है? आप एक बार कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने कहां पर सॉल्व किया है यह क्वेश्चन। स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बता दीजिए या फिर कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए आपने यह क्वेश्चन कहां पर सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा एक बारी आप अपना नाम लिखेंगे कमेंट में, आपका क्या नाम है? स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है और लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, -50 में हमें भाग देना है -5 से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या कहती है? आप, अच्छा आपको समझ नहीं आया तो बेटा ये तो मैंने पहले पूछा था, जब मैंने भाग, अभी आपने जब थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब मैंने पूछा था कि किस किस को समझ में नहीं आया है। ठीक है, तब सभी बच्चों ने वाई लिखा था। अच्छा ठीक है, अभी समझेंगे इसे ध्यान से, क्वेश्चन की सहायता से अभी समझेंगे। स्टेप 1 क्या कहती है कि आप पहले संख्याओं का भाग कीजिए चिन्हों को भूलकर। तो सबसे पहले हमारी संख्या क्या है, यहाँ 50 है, यहाँ पर 5 है, तो हम 50 में भाग देते हैं किसका, 5 का। तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 - 5 क्या होगा, 0। और यहाँ पर यह जो 0 बची है इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार। और आप वैसे भी देख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट भाग करना चाहते हैं, तो यदि 50 में 5 का भाग करें तो क्या आना चाहिए, 5 धाम 50, 5 10 50 होता है, तो 50 - 50 0 आएगा। तो कितनी बार भाग गया, 10 बार। तो यह तो आ गया 10, जब हमने संख्याओं का भाग किया। स्टेप 2 में क्या देखेंगे कि आपके नेगेटिव चिन्ह कितनी बार हैं। नेगेटिव चिन्ह यहाँ कितनी बार है, एक, दो, 2 बार है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। या तो ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो हम जानते हैं प्लस की संख्या आती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह जो 10 आएगा यह किसका आएगा, प्लस का 10 आएगा। प्लस का 10, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। अभी समझ में आया आपको
अच्छा चलिए, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी आप अनम्यूट करके बताइए आपने कहां पर गलती की थी। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए बेटा। लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है। इसने आपको समझ में आया अभी? इसने आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को -169 में आपको भाग देना है 13 से, यानी कि 13 से। ध्यान से भाग करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान से भाग देना है, गलती नहीं करनी है। -169 को आपको डिवाइड करना है 13 यानी कि 13 से। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सभी बच्चे आंसर करें उन्होंने क्या क्या आंसर किया है कमेंट में। सभी बच्चे लिखेंगे उन्होंने क्या क्या आंसर किया है। ठीक है। चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -169 में हमें किसका भाग देना है? 13 का भाग देना है। ठीक है। सबसे पहले संख्याओं का भाग देंगे। संख्याओं का भाग 169 यानी कि 169 में हम किसका भाग देते हैं? पहले 13 का। 13 एकम 13, 16 में से 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। अभी हम इस 9 को उतारेंगे। 13 तिया 39। 39 - 39 क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास क्या आया? 13 आया उत्तर। लेकिन अभी केवल संख्याओं का भाग हुआ है, चिन्हों का भाग करना बाकी है। यहाँ पर देखिए, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ऊपर माइनस का चिन्ह है, नीचे कोई नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है तो माइनस की संख्या आएगी। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर कितने माइनस के चिन्ह है? एक ही माइनस का चिन्ह है। और यह कैसे है? विषम संख्या है, तो हमारे पास माइनस की संख्या आएगी। तो कुल मिलाकर यह 13 किसका आएगा? माइनस का 13 आएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी -13 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 25। 1020 में हमें भाग देना है -10 से। ध्यान से सॉल्व करना है।
जल्दबाजी में गलती नहीं करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए काफी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं का भाग देते हैं। 1020 में भाग देंगे 10 से। तो देखिए 10 है कम 10, 10 - 10 क्या हो गया, 0। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर और अंक देखते हैं। और अंक है क्या, बिल्कुल है, 2 भी है 0 भी है। तो पहले 2 को उतारा। क्या 10 का हम 2 में भाग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 10 बड़ी संख्या है, तो 2 में भाग नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, कोई और अंक है, बिल्कुल है, 0 है, तो हम यहाँ पर 0 को भी उतारेंगे। अभी काफी बच्चे क्या करते हैं, 10 दूनी 20 लिख देते हैं सीधा। तो 20 - 20 आपका 0 आ जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, जब 10 का आप 12 से गुणा करेंगे तो आपका 120 आएगा, ना कि 1020। ठीक है, तो यह गलत होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी दो संख्याओं को एक साथ उतारा जाता है, यहाँ पर जैसे आपने देखा ना, 2 भी एक साथ आया, 0 भी उसके साथ में आया, 2 अंक एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर आपको 0 लगाना है। ठीक है, अभी आप भाग दे सकते हैं। 10 का भाग कितनी बार जाएगा 20 में, 2 बार। 10 दूनी 20, 20 - 20, 0। तो आपका क्या उत्तर आया, संख्याओं का भाग देने पर 102। अभी हम चिन्हों का भाग देंगे। तो यहाँ पर कितने माइनस के चिन्ह हैं, एक माइनस का चिन्ह है, यानी कि विषम माइनस के चिन्ह है। और विषम होते हैं तो हमें माइनस की ही संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस का 102, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी -102 हमारा सही उत्तर है। क्या सभी बच्चों को ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, या फिर किसी को कुछ भी डाउट है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कहीं कुछ भी डाउट है बेटा तो एन लिखना है और अपना डाउट पूछ लेना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हरप्रीत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, स्नेहा लांबा, अमित कुमार, सभी को क्लियर है क्या, या फिर कहीं कुछ भी डाउट है? क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए मैंने ये महसूस किया है कि काफी बच्चों को भिन्नों में भी दिक्कत आती है। अच्छा, किस किस बच्चे को भिन्न अच्छे से आती है वो वाई लिखें। यदि आप सभी को अच्छे से आती है तो फिर हम इसका रिवीजन नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। जिस भी स्टूडेंट को नहीं आती है वो ईमानदारी से एन लिखें। ठीक है, तो यदि आपको भिन्न नहीं आती है तो हम इसका भी रिवीजन कर लेंगे जल्दी से। यदि आती है तो वाई लिखें, नहीं आती है तो एन लिखें। सभी बच्चे बताएं। अच्छा, यदि आपको नहीं आती है तो झिझकना नहीं है, एन लिख देना है, सिंपल। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक है, चलिए मैं एक बार एक क्वेश्चन देके देखते हैं। 2 सही 5/8 यह भिन्न है, इसे आपको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। इसे आपको अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करना है। कमेंट सेक्शन अभी मैंने बंद कर दिया है, पहले आप इसे सॉल्व करें, फिर आपको 20 सेकंड के बाद कमेंट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तब आप उसमें आंसर कर सकते हैं। 2 सही 5/8 को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी यदि आपका आंसर आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दी गई भिन्न को यदि अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या उत्तर आएगा? कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या उत्तर आएगा, कमेंट में लिखना है। अच्छा, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा किसी दूसरे का आंसर, आपको ईमानदारी से अपना आंसर लिखना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं जिससे अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ एक बारी वो स्टूडेंट बताएंगे उन्होंने कैसे आंसर निकाला है। ठीक है। हाँ जी, पिंकी नलवा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका उत्तर कैसे आया 21/8? अच्छा ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कोई बात नहीं, म्यूट पे कर लीजिए। हाँ जी, हरप्रीत की आईडी से जो स्टूडेंट है, हरप्रीत जाट की आईडी से, आप बताएंगे आपका कैसे उत्तर आया 21/8? सर पहले 8 को 2 से गुणा करके प्लस में 5 जोड़ दे। ठीक, वेरी गुड। तो हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चों को आता है, फिर भी एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भिन्न क्या होती है? भिन्न हमारी p/q के रूप की संख्या होती है, यानी कि एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या उसके नीचे होनी चाहिए, बीच में ये लाइन होनी चाहिए, इसे हम भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 5/4 हो गया, 3/7 है, 1/2 है। यदि आप देखेंगे तो इनके ऊपर और नीचे एक एक संख्या है और बीच में एक लाइन है, तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो भिन्न कहलाएंगी। अब मान लीजिए आपकी इस तरह का क्वेश्चन आता है 12/2, क्या यह एक भिन्न होगी? तो देखिए, हम देखेंगे क्या यह कट रहे हैं क्या। 12 में यदि मैं 2 से भाग दूं या फिर इन्हें यदि 2 से काटे तो यह कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 छेकी 12। इसमें आएगा आपका उत्तर 6। ठीक है। तो यह आपकी भिन्न नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका पूर्ण अंक आ गया है। क्या आ गया है? पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक आ गया है, तो यह भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको जब भी इस तरह के रूप की संख्या दी जाए p/q के रूप की, आपको ध्यान रखना है कि कहीं वह कट तो नहीं रही है। यदि कट रही है, पूरा अंक बन रहा है, तो फिर आपकी वह भिन्न नहीं होगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 12/8 है, तो हालांकि कटने को तो ये भी कट रहा है। देखिए, इसे हम काट सकते हैं, 4×3=12, 4×2=8, 3/2 आ रहा है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे अभी भी अंक हैं, यह पूरा अंक नहीं बना है, इसलिए यह एक भिन्न होगी। ठीक है। तो भिन्न है, लेकिन यदि पूरा अंक बन जाता था तो भिन्न नहीं होती। मान लीजिए 12/4 दिया होता तो क्या हो जाता? 4 एकम 4, 4×3=12, तो हमारा 3 उत्तर आ जाता, तो फिर यह भिन्न नहीं होगी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूरा अंक बन रहा है तो भिन्न नहीं होगी, यदि नहीं बन रहा है पूरा अंक तो फिर वह भिन्न होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। 6/6 है, तो क्या यह भिन्न है? 6 एकम 6, 6 एकम 6,
तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/1 मतलब 1 आ गया है, और 1 भी पूरा अंक है, तो इसका मतलब यह भी भिन्न नहीं होगी। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो यह तो हो गई हमारी भिन्न। अभी हम देखते हैं कि भिन्न में ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं। तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है उसे अंश कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे हर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अंश क्या है, अंश किससे शुरू हो रहा है, ए अनार से शुरू हो रहा है, और ए अनार हमेशा हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। ए अनार ऐसे चलते हैं ना, तो सबसे पहले ए अनार आता है, तो इसीलिए अंश हमारा ऐसे शुरू हो रहा है, तो यह पहले आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो अंश पहले आएगा, हर उसके बाद में आएगा, नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। अभी हम भिन्न के प्रकार देखेंगे, तो मेनली 3 प्रकार की भिन्न होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए उचित भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, यानी कि अंश ऊपर वाली संख्या जो है वह नीचे वाली संख्या से कम होती है, तो वह उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए 3/5 है, आप देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यह कैसी भिन्न हो गई, यह आपकी उचित भिन्न हो गई। ऐसे ही 3/10 है, 3/4 है, 5/7 है, इन सभी उदाहरणों में ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो यह सभी उचित भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरी आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि उचित भिन्न की उल्टी होगी। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर का उल्टा होगा। तो उचित में क्या था, आपका अंश छोटा था, इसमें क्या होगा, इसमें हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं वह सारी ही किससे बड़ी हैं, नीचे हर से बड़ी हैं, तो यह सभी अनुचित भिन्न के उदाहरण होंगे। ठीक है, यह सभी अनुचित भिन्न के उदाहरण है। तो यदि अंश छोटा तो उचित, अंश बड़ा तो अनुचित। ठीक है, अभी मुझे आप बताइए ये किस प्रकार की भिन्न है 8/8। ऑप्शन ए है उचित, जिसमें कि बराबर आ गए ऊपर और नीचे, नीचे हो गई अनुचित, और ऑप्शन सी हो गया कुछ भी नहीं, मतलब ऊपर ऊपर जो भी 2 ऑप्शन है उनमें से नहीं है उत्तर। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे 8/8 किस प्रकार की भिन्न होगी। जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिए ज्यादातर बच्चे हैं गलती कर जाते हैं, वो उचित या अनुचित में से कोई भी आंसर कर देते हैं। ठीक है, शायद एक स्टूडेंट ने किया भी है, लेकिन हमें पता है यह पूरा एक पूरा अंक बन रहा है। 8/8 क्या आएगा, 1 आएगा, और यह पूरा अंक है, इसलिए यह इनमें से कुछ भी नहीं होगा, भिन्न नहीं है। चलिए तीसरे प्रकार की भिन्न देखते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, यह इसमें एक पूरा अंक होता है या फिर पूर्ण संख्या होती है, और उसके साथ में एक उचित भिन्न होती है। ठीक है, एक होगी आपकी उचित भिन्न, एक होगा आपका पूरा अंक यानी कि पूर्ण संख्या। तो इस पूरी भिन्न को मिलाकर हम कहेंगे मिश्र भिन्न। इस पूरी को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न, जो कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, 1 सही 1/2। तो यहाँ पे 1 पूर्ण संख्या है और 1/2 उचित भिन्न है, तो यह भी मिश्र भिन्न होगी। चलिए यह बताइए क्या यह एक मिश्र भिन्न है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। क्या 3 सही 4/3 आपकी एक मिश्र भिन्न है। जल्दी से ए और बी कमेंट में आंसर करके बताइए फटाफट से। क्या यह एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर गलत है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कहां पर गलत है। देखिए आपने जल्दी जल्दी में क्या आंसर किया है, हाँ जी यह एक मिश्र भिन्न है, जबकि यह एक मिश्र भिन्न नहीं है। डेफिनेशन देखिए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर क्या उचित भिन्न है, क्या यह 4/3 है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या ज्यादा है।
तो यह कैसी भिन्न है? यह एक अनुचित भिन्न है। यह उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अनुचित भिन्न है। यह पूर्ण संख्या है, आगे वाली आपकी पूर्ण संख्या है 3, लेकिन बाद वाली भिन्न अनुचित भिन्न है, ना कि उचित भिन्न। जबकि मिश्र भिन्न के लिए उचित भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा? नहीं, आपका सही उत्तर होगा कि यह मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे बेटा, लेकिन ध्यान से सॉल्व करने हैं। ठीक है, 2/5 किस प्रकार की भिन्न है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है? ऑप्शन ए है। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही। ध्यान से आंसर करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। यदि आपका अंश छोटा है तो उचित भिन्न, अंश बड़ा है तो अनुचित भिन्न, अंश और हर बराबर हो गए तो कोई भी भिन्न नहीं है, और यदि एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई है तो मिश्र भिन्न। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं किया है, किसी एक स्टूडेंट आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। और ये बताएं बेटा, ऑप्शन डी किसने आंसर किया है? ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना है, ऑप्शन डी किसने आंसर किया है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा ईमानदार है, बताता है डी किसने आंसर किया है। ठीक है। अच्छा, आपका गलती से हो गया था या फिर आपका डी ही आया है उत्तर? अच्छा, सभी को नहीं करने हैं, सभी को नहीं करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए 2/5 है, 2/5 में यदि आप देखेंगे तो ऊपर अंश है, यानी कि क्या है? न्यूमरेटर है, और यह कम है। और हम जानते हैं जब न्यूमरेटर अंश आपका कम होता है, हर ज्यादा होता है, तो वह आपकी उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसमें कुछ भी कट भी नहीं रहा है, ना 2 कट सकता है ना 5 कट सकता है। अंश आपका कम है, और जो अंश कम होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी उचित भिन्न। ठीक है, क्लियर है क्या? हरप्रीत जाट की आईडी से जो स्टूडेंट है और स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, क्लियर है बेटा? समझ में आया ये उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश कम है। और मिश्र भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि केवल उचित भिन्न दी गई है, इसके साथ कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या या फिर पूरा अंक नहीं है। मिश्र भिन्न की परिभाषा में हमने देखा था, उसके साथ आपकी एक उचित भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए थी। जैसे इसमें यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 4 थी, इसमें यहाँ पर 3 थी, यह सभी पूर्ण संख्या थी ना। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, केवल उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न हमारा करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? इसने लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, समझ में आया? अनम्यूट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है या फिर नहीं है। नहीं है तो एन लिखें। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करने हैं, सॉल्व भी नहीं करने, इनफैक्ट बस देखने ही है ये वाले क्वेश्चन। तो 5 सही 1/3 किस प्रकार की भिन्न है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो कुछ गलत आंसर कर रहे हैं, या तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए ईमानदार बच्चा कौन है, बी और सी, किस किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से बताइए। बी और सी किस किस बच्चे ने आंसर किया है, ईमानदारी से बताइए। ओके, बी किस बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है। अच्छा आपको समझ में नहीं आया है क्या, ईमानदारी से बताना है। स्नेहा लांबा और हरप्रीत जाट की आईडी से जो स्टूडेंट है, बाकी के बच्चों को आंसर नहीं करना है, ठीक है। स्नेहा लांबा और हरप्रीत जाट की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया है क्या बेटा, ईमानदारी से बताइए। वाई और एन लिखकर। अच्छा आ गया है, ठीक है। अच्छा स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं नहीं आया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यदि कोई एक भिन्न दी गई है जिसमें कि अंश ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो होगी आपकी कौन सी उचित भिन्न। अच्छा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, यदि अंश कम है तो होगी उचित भिन्न, यदि अंश ज्यादा है तो होगी आपकी अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होती है कि जिसमें एक पूर्ण संख्या हो या फिर पूरा अंक हो और उसके साथ में एक उचित भिन्न हो। उचित भिन्न मतलब जो हमने यह वाली पढ़ी है, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या दिया गया है, एक भिन्न दी गई है जिसमें 5 हमें एक पूर्ण संख्या दिख रही है और 1/3 क्या है, क्या उचित भिन्न है क्या। तो देखिए इसमें अंश ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यह कैसी भिन्न है, यह उचित भिन्न है, ठीक है। और एक पूर्ण संख्या भी है हमारे पास, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर यह बनी है, तो यह क्या हो गई हमारी, यह होगी हमारी मिश्र भिन्न। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे आया ऑप्शन ए। हाँ जी, स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, क्लियर है कैसे आई हमारी मिश्र भिन्न, क्योंकि एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। तो अभी ध्यान से आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए 14/5 किस प्रकार की भिन्न है, 14/5 किस प्रकार की भिन्न है। ऑप्शन ए है मिश्र भिन्न, ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, मिश्र भिन्न है या फिर उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। यदि अंश छोटा है तो उचित, अंश बड़ा है तो अनुचित, और आपकी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी है तो मिश्र भिन्न। देखिए इसीलिए ही मैं आपसे पूछता हूं कि जो भी बच्चा गलत आंसर करता है ना, कि उन्होंने, जिससे कि मुझे गलती का पता लग सके कि कहां पर गलती कर रहे हैं, जिससे कि मैं उनको बता सकूं एग्जैक्ट पॉइंट। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए तो देखिए 14/5, क्या यह कट रही है क्या, काट के देखते हैं, नहीं कटेगा किसी से भी। हाँ अगर 15/5 होता तो कट जाता, 5 एकम 5, 5×3 = 15, जब तो 3 पूरा अंक आ जाता और ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाता। लेकिन क्या इसमें कट रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो इसमें यदि हम देखें तो ऊपर वाली संख्या कैसी है, ऊपर वाली संख्या ज्यादा है और नीचे वाली संख्या कम है, यानी कि अंश बड़ा है हर से, और जब अंश बड़ा होता है तो वह होती है आपकी अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आती है, हमने क्या क्या पढ़ा, उचित भिन्न पढ़ी, अनुचित भिन्न पढ़ी, मिश्र भिन्न पढ़ी। उचित में क्या देखा, ऊपर वाले अंश छोटे आएंगे,
अनुचित में क्या देखा, बिल्कुल उचित के अपोजिट है, विपरीत है, ऊपर वाले अंश बड़े आएंगे। उचित में छोटे थे, अनुचित में बड़े हैं। मिश्र में क्या है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, यह होगी आपकी मिश्र भिन्न। ठीक है, यदि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी, और यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।